हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट यूपी मॉक टेस्ट 6 या बेस्ट क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो, इस वीडियो में हम सब हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इससे बाहर है जो इसमें से जरूर आपके 2 या 3 क्वेश्चन है जो आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये अभिलेख, संस्कृति, इनसे रिलेटेड आपके यूपी जीके के क्वेश्चन। और इसमें अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आपके लिए है जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको है जो अभी क्या है आपके एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है, तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से उत्तर वैदिक काल एवं चित्रित धूसर मर्द भांड संस्कृति के साथ लोहे धातु के प्रारंभिक प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्रारंभिक प्रमाण है जो प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। जो चित्र धूसर मर्द भांड है, चित्रित पेंटेड ग्रेवेयर, उसके प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं और उसके साथ लोहे धातु के प्रारंभिक प्रयोग के प्रमाण है। तो ये प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अंतरजी खेड़ा से। अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। और अंतरजी खेड़ा है वो एटा जिले में पड़ता है और भारतीय पुरातत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से क्या हुआ है, पेंटेड ग्रेवेयर यानी चित्रित धूसर मर्द भांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ लोहे के उपकरणों से प्रारंभिक प्रमाण भी प्राप्त हुए थे, जिससे यह स्थान भारत में लोहे युग के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर पूछ लिया जाए जो अंतरजी खेड़ा थे, अंतरजी खेड़ा की खोज उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आरसी गौर के द्वारा। और इसका जो संस्कृति का टाइम था पेंटेड ग्रेवेयर का, चित्रित धूसर मर्द भांड, ये 1200 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और यहाँ से लोहे के भाले, तीर और कृषि उपकरण है जो प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, गुप्तकालीन इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण जूनागढ़ अभिलेख के अतिरिक्त सकंद गुप्त की उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत उत्तर प्रदेश में प्राप्त कौन सा अभिलेख है? यानी उत्तर प्रदेश से दूसरा कौन सा अभिलेख है जो जूनागढ़ अभिलेख के अतिरिक्त है, जो सकंद गुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका सारनाथ अभिलेख, ऑप्शन सी, भीतरी स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन सी है यहाँ पे भीतरी स्तंभ अभिलेख। और जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपका गाजीपुर में है। और गाजीपुर से प्राप्त स्तंभ अभिलेख है जो सकंद गुप्त की विजयों तथा हुणों के विरुद्ध उसके संघर्ष का प्रमुख स्रोत है। और इस अभिलेख में है जो सकंद गुप्त को साम्राज्य का रक्षक बताया गया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किस अभिलेख में है जो सकंद गुप्त को साम्राज्य का रक्षक बताया गया है? तो ये बताया गया है भीतरी स्तंभ अभिलेख में। और गुप्त साम्राज्य पर बाहरी आक्रमणों के समय उसकी भूमिका का महत्वपूर्ण विवरण है जो भीतरी स्तंभ अभिलेख में ही मिलता है। भाषा अगर इसकी पूछ ली जाए तो संस्कृत है, लिपि अगर पूछ ली जाए तो ब्राह्मी है, और खोज स्थल है गाजीपुर है। और गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास का जो प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त परखम यक्ष भारतीय मूर्तिकला के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है? जो परखम यक्ष है वो कहाँ से प्राप्त हुई है जो भारतीय मूर्तिकला के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुई है आपकी मथुरा से रिलेटेड, मथुरा के निकट ये गांव है, वहां से प्राप्त हुई है परखम यक्ष। तो मथुरा इसमें करेक्ट आंसर है। और मथुरा के निकट जो परखम गांव है उससे प्राप्त है यक्ष प्रतिमा, और भारतीय मूर्तिकला के प्रारंभिक विकास की श्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है। और ये जो प्रतिमा है विशाल आकार की है और प्राचीन भारत में यक्ष पूजा की लोकप्रियता को दर्शाती है। संबंध तथ्य अगर इसे पूछ लिया जाए तो लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित है और मौर्योत्तर काल से संबंधित है, और मथुरा कला शैली के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ, बलिया जिले के खेराडी पुरातात्विक स्थल किस संस्कृति के अध्ययन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो बलिया जिले का जो खेराडी पुरातात्विक स्थल है किस संस्कृति के अध्ययन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो ये आपको बताना है बी, ताम्र पाषाण संस्कृति। ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। और खेराडी है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्या है, एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन है, ताम्र उपकरण और कृषि संबंधी अवशेष इस संस्कृति की विशेषताओं को स्पष्ट करती है। और गंगा घाटी सभ्यता के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ताम्र और पत्थर, यहाँ से दोनों के उपकरणों का प्रयोग मिला है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया जाए कहाँ से है जो ताम्र और
पत्र दोनों के उपकरणों का प्रयोग मिला है, तो ये खेराडी है उससे मिला है। और नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का कौन सा पुरातात्विक स्थल विश्व में धान की सबसे प्राचीन कृषि प्रमाणों के कारण प्रसिद्ध है? कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो विश्व में धान के सबसे प्राचीन कृषि प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लहुरा देवा। लहुरा देवा है वो यहाँ पे सबसे प्राचीन कृषि प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध है। और लहुरा देवा जिसे संत कबीर नगर भी कहते हैं, उसी से धान की खेती के अत्यंत प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और इनकी तिथि अगर पूछ ली जाए तो 7000 ईसा पूर्व तक इनकी तिथि है जो मानी जाती है, लहुरा देवा में जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और इसकी खोज ने भारतीय कृषि इतिहास में अध्ययन को नई दिशा प्रदान की थी। और नवपाषाणकालीन स्थल है और विश्व के प्राचीनतम कृषि स्थलों में शामिल है, लहुरा देवा से जो मिले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रयाग परिस्थिति है जिसे समुद्रगुप्त के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, किसके द्वारा रचित है? तो ये तो आपको पता होगा, प्रयाग परिस्थिति है वो किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हरिसेन के द्वारा रचित है प्रयाग परिस्थिति। और जो प्रयाग परिस्थिति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, कवि और मंत्री थे हरिसेन, उन्हीं के द्वारा रचित है। और यह अभिलेख है जो प्रयाग स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है और समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। अगर पूछ लिया जाए प्रयाग परिस्थिति में किसका वर्णन है, तो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन दिया गया है। और गुप्तकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इसे माना जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुप्तकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अगर पूछ लिया जाए तो किसे माना जाता है? प्रयाग परिस्थिति को माना जाता है। और प्रयाग परिस्थिति की जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत भाषा में रचित है। और समुद्रगुप्त को है जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, उससे पहले इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ तो एक लाइक आपका जरूर बनता है, लाइक यहाँ पे जरूर कर देना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से नवपाषाणकालीन मानव बस्ती के महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं? नवपाषाणकालीन मानव बस्ती के प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, झोंसी से। झोंसी से है जो झोंसी प्रयागराज से नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये जो स्थल है वो गंगा यमुना संगम क्षेत्र में मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास का महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो प्रस्तुत करता है। प्राचीन नाम अगर पूछ लिया जाए इसका तो प्रतिष्ठानपुर है और पूर्वा की राजधानी ये मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, भीतरगांव मंदिर जिसे उत्तर भारत का प्राचीनतम ईंट निर्मित मंदिर माना जाता है, किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ पे, और इसी यूपी टेट के एग्जाम का लेवल का प्रश्न है। तो अवश्य आपने पढ़ा होगा, जो भीतरगांव का मंदिर है वो प्राचीनतम ईंट निर्मित मंदिर माना जाता है भारत का। और कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए, कानपुर देहात में स्थित है। और भीतरगांव मंदिर है जो गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। और ये मंदिर है जो पूरी तरह क्या है? ईंटों से निर्मित है और भारत का सबसे पुराना संरचनात्मक मंदिरों में गिना जाता है। निर्माण अगर इसका पूछ लिया जाए तो कब हुआ था? 5वीं शताब्दी में। और गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, नागर शैली के प्रारंभिक रूप का उदाहरण है। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा मंदिर है जो नागर शैली के प्रारंभिक रूप का उदाहरण है? तो ये है भीतरगांव का मंदिर। नेक्स्ट है यहाँ पे, देवगढ़ स्थित प्रसिद्ध दशावतार मंदिर किस वंश काल में निर्मित हुआ था? जो देवगढ़ स्थित प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है किस वंश काल में निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था आपका गुप्त काल में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। और जो दशावतार मंदिर है वो ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है और इसे गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो याद रखना है, दशावतार मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है और ये गुप्तकालीन मंदिर है और भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के किस स्थल में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य गंगा घाटी में मानव बसावट के सबसे प्रारंभिक चरणों को दर्शाते हैं? उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल है जो पुरातात्विक साक्ष्य गंगा घाटी में मानव बसावट के सबसे प्रारंभिक चरणों को दर्शाते हैं? तो कौन सा है? लहुरा देवा, झांसी, हेतापटी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो तीनों ही है ये ही प्रारंभिक चरणों को दर्शाते हैं, मानव बसावट के प्रारंभिक चरणों को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट यहाँ पे है, गंगा घाटी में जो कृषि विकास के अध्ययन का आधार है ये नवपाषाण से।
तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए, और आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये कमेंट जरूर करना है कि आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चनों के आंसर है जो सही दे पाए हो। अगर 20 प्लस क्वेश्चन भी यहाँ पे सही कर रहे हो तो आपकी तैयारी है जो अच्छी यहाँ पे होगी, क्योंकि बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त मित्र शासकों के सिक्कों ने मौर्योत्तर काल में गंगा यमुना दोआब की राजनीतिक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मित्र शासकों के सिक्कों ने मौर्योत्तर काल में गंगा यमुना जो दोआब की राजनीति थी इस स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये प्राप्त हुए थे आपके कौशाम्बी से प्राप्त जो मित्र शासकों के सिक्के थे। और ये कब मौर्य साम्राज्य के जो पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक स्थानीय राजवंश उभरे थे, और कौशाम्बी से जो मित्र शासकों की बड़ी संख्या में सिक्के प्राप्त हुए थे, जिनसे क्या है उस काल की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। और मित्र शासकों ने कौशाम्बी क्षेत्र में स्वतंत्र शासन स्थापित किया था और अपने नाम पे है जो सिक्के जारी किए थे। मित्र शासकों ने अपने नाम पे सिक्के जारी किए थे, ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। और कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी और यहाँ से पंचमारक सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की किस पुरातात्विक स्थल से नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है संस्कृति के उत्कृष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं? नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के उत्कृष्ट प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वेयर है उसके उद्देश्य जो उसके उत्कृष्ट प्रमाण है वो राजघाट, अंतरजी खेड़ा और श्रावस्ती तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और यह संस्कृति अगर पूछ लिया जाए तो लगभग 700 से 200 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही थी। और चमकदार काले मर्द भांड इसकी पहचान है। चमकदार काले मर्द भांड और महाजनपद काल से संबंधित है, प्रारंभिक नगरीकरण का संकेत देती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की परिस्थिति के अतिरिक्त किस मुगल शासक का अभिलेख भी अंकित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो प्रयागराज में स्थित है परिस्थिति उस पे समुद्रगुप्त और 2 अन्य शासक भी है। तो इसमें कौन है एक मुगल शासक? वो है यहाँ पे जहांगीर। ऑप्शन सी है जहांगीर का भी है। तो प्रयागराज किले के भीतर स्थित जो अशोक स्तंभ है उस पर 3 महत्वपूर्ण कालों के अभिलेख मिलते हैं। एक तो अशोक के, एक समुद्रगुप्त के और एक जहांगीर के। 3 यहाँ पे मिलते हैं। और जहांगीर ने अपना राज्यारोहण का विवरण है जो इसी स्तंभ पर अंकित करवाया था। तो इम्पोर्टेंट है अगर पूछ लिया जाए जहांगीर ने अपने राज्यारोहण का विवरण कौन से स्तंभ पर अंकित करवाया है तो अशोक स्तंभ याद रखना है। और स्तंभ है जो मूलतः कौशाम्बी से लाया गया माना जाता है और एक ही स्तंभ पर 3 अलग अलग युगों का इतिहास मिलता है। तो ये भी एक ही स्तंभ पूछ लिया जाए कि कौन सा एक ऐसा स्तंभ है जिसपे 3 अलग अलग युगों का इतिहास मिलता है तो ये है अशोक स्तंभ। और भारतीय अभिलेख विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ इसको माना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे मथुरा कला शैली में बुद्ध की सर्वप्रथम मानवाकार प्रतिमाएं मुख्यतः किस काल में निर्मित हुई थी? जो मथुरा कला शैली में है वो बुद्ध की मानवाकार प्रतिमाएं किस काल में निर्मित हुई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी कुषाण काल में। कुषाण काल में है जो मानवाकार प्रतिमाएं निर्मित हुई थी वो मथुरा कला में। और इसी काल में है जो बुद्ध की मानवाकार प्रतिमाओं का निर्माण व्यापक रूप से प्रारंभ हुआ था। और मथुरा शैली की प्रतिमाएं हैं वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी। इंपॉर्टेंट चीज़ है मथुरा शैली की जो प्रतिमाएं थी वो कौन से पत्थर से निर्मित होती थी? तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी। और गांधार और मथुरा 2 प्रमुख कला शैलियाँ थी। कनिष्क के संरक्षण में कला का विकास हुआ था। जैन एवं ब्राह्मण प्रतिमाएं भी बड़ी संख्या में बनी थी। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का कौन सा पुरातात्विक स्थल कॉपर होर्ड संस्कृति से संबंधित खोजों के लिए प्रसिद्ध है? कॉपर होर्ड कल्चर, कॉपर होर्ड संस्कृति से संबंधित खोजों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। जो बिसोली क्षेत्र है वो कॉपर होर्ड कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर बिसोली तथा गंगा यमुना दोआब में है जो कॉपर होर्ड संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जिसमें तांबा निर्मित कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, भाले आदि उपकरण यहाँ पे शामिल है। संबंधित अगर इसका टाइम पूछ लिया जाए तो यह है 2000 से 1000 ईसा पूर्व है। और ओचर कलर्ड पोटरी संस्कृति से संबंध माना जाता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में स्थित संकीसा बौद्ध धर्म में किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में जो संकीसा है वो बौद्ध धर्म में किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी, त्रयस्त्रिंग स्वर्ग से अवतरण है। जो बुद्ध थे वो यहाँ पे अपनी माता को उपदेश देके वापस यहाँ पे संकीसा में आए थे। बुद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध अपनी माता को उपदेश देने के लिए त्रयस्त्रिंग स्वर्ग गए थे और बाद में संकीसा में है जो पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इसी कारण जो संकीसा है वो बौद्ध धर्म का क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। और वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है फर्रुखाबाद जिले में, फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। और अशोक ने यहाँ भी है जो स्तंभ स्थापित करवाया है। चीनी यात्री हेनसांग ने भी है जो इसका वर्णन किया है। संकीसा का वर्णन चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा भी किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य ओचर कलर्ड पोटरी संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया था ओचर कलर्ड पोटरी संस्कृति का, तो उसके अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कौन से पुरातात्विक साक्ष्य है? तो ये है गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र के हैं उसमें ओचर कलर्ड पोटरी संस्कृति के प्रमुख प्रमाण है जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। और इसे उत्तर भारत की प्रारंभिक कृषि एवं धातु संस्कृति के विकास से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन शक्तियों के बीच में हुआ था? कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तीन शक्तियों के बीच, वो कौन कौन सी शक्ति थी आपको बताना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है ऑप्शन ए, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच है जो त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ पे हुआ था कन्नौज के लिए। और 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पे कन्नौज की सत्ता के लिए तीन प्रमुख शक्तियों का युद्ध संघर्ष हुआ था। कौन सी? 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य। और इसे भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। कन्नौज है जो उत्तर भारत की प्रतिष्ठा का प्रतीक है और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय महत्वपूर्ण था इसी में कन्नौज में। और राष्ट्रकूट है जो दक्षिण भारत की शक्ति थे। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से गुप्तकालीन बौद्ध विहार एवं स्तूपों के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश के किस स्थल से जो गुप्तकालीन बौद्ध विहार एवं स्तूपों के महत्वपूर्ण अवशेष है जो प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सारनाथ। जो गुप्त काल में है सारनाथ बौद्ध शिक्षा एवं कला का मुख्य केंद्र यहाँ पे बन गया था। और यहाँ से प्राप्त जो बुद्ध प्रतिमाएं मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में गिनी जाती है। नेक्स्ट है, सारनाथ शैली की बुद्ध प्रतिमाएं विश्व प्रसिद्ध है और गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से काल को है जो भारतीय कला युग का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। और धम्मेक स्तूप अगर पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है तो ये भी सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के किस स्थल को प्राचीन भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों एवं दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। कौन सा है? प्राचीन भारत का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाराणसी को। और वाराणसी प्राचीन काल से ही है जो शिक्षा, दर्शन, वेद, ज्योतिष, व्याकरण एवं धर्म का प्रमुख केंद्र रही है। और देश विदेश से है जो यहाँ अध्ययन हेतु विद्यार्थी आते थे। और इसी कारण जो अनेक इतिहासकार है इन्हें इसे क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। और विश्व के सबसे प्राचीनतम स्थित वैसे नगरों में ये शामिल है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी वाराणसी में स्थित है। शैव, बौद्ध एवं जैन परंपराओं का प्रमुख केंद्र ये पे रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे टोटल क्वेश्चन मैं यहाँ पे 40 लेके आया हूँ, तो 20 क्वेश्चन ही हो पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, आप देख सकते हो सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना ताकि आपके पास वीडियो आ जाएगा। और वीडियो को अगर लाइक करोगे तो ही नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, नहीं तो अगर आपको नहीं पसंद आया तो नहीं लाऊंगा। तो अगर लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।